Hello students, hello friends, hello guys. First of all, good morning to everyone. नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है. It is me आदेश शर्मा from स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद. आज के नए वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंग्लिश या हाउ टू लर्न परफेक्ट इंग्लिश. परफेक्ट इंग्लिश कैसे सीखे, ये आज की समस्या है. आज के स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल पाते, बड़े शर्म की बात है. सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना है. आई मीन टू से अच्छे इंग्लिश सीखने के टिप्स क्या हैं वो देख लीजिए आप. पहले सबसे पहले आपको सीखना होता है टेंस. इसमें आपको सिंपल सेंटेंस और टेंस के 12 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस तरह पास्ट के 4 पार्ट, इस तरह फ्यूचर के 4 पार्ट. इनके पार्ट होते हैं अलग अलग. प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट. इन्हें सीखिए आप. और इन्हें सीखने के लिए आपको वर्ब का ज्ञान होना जरूरी है. आपको वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए. आपके कम से कम 200 फॉर्म तो याद हो ही हो. इस तरह से मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ. डू करना, डिड डन डूइंग. डू करना इसका अर्थ पता होना चाहिए. डू करना, डिड किया, डन किया हुआ, डूइंग कर रहा. मैंने आपको एग्जांपल दिया है. ईट खाना, एट खाया, ईटन खा चुका, ईटिंग खा रहा. इस तरह आपको सभी फॉर्म परफेक्ट करना चाहिए. दूसरा पॉइंट था आपका, पहला पॉइंट था टेंस. दूसरा पॉइंट है ग्रामर. ग्रामर आपको नहीं आएगी जब तक आपको टेंस नहीं आएगा. टेंस और ग्रामर इंग्लिश के दो ऐसे, इंग्लिश सीखने के ऐसे 2 टॉपिक हैं. यदि आप पर टेंस और ग्रामर नहीं आती है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते. कुछ लोग बहस करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में टेंस का और ग्रामर का कोई रोल नहीं है. और मैं ये कहता हूँ कि टेंस और ग्रामर के बिना इंग्लिश का कोई अस्तित्व ही नहीं है. मान लिया मैंने तुम्हारे से पूछा अक्सर, Where do you belong to? I belong to जलालाबाद. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ. तो जो लोग ये कहते हैं कि टेंस का ग्रामर का कोई रोल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल झूठ बात है. मैंने इस लड़के से पूछा है Where do you belong to? इसने कहा है बिलोंग टू जलालाबाद. इसमें डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, बिलोंग टू मेन वर्ब हो गया, यू प्रोनाउन हो गया. तो बताओ ग्रामर का क्या रोल नहीं है इसमें. पूरा ग्रामर का एक पार्ट है. मैं कहता हूँ पूरा लेसन जो भी पढ़ते हैं आप इंग्लिश में सब ग्रामर की देन है. ये भ्रांति दिमाग से निकाल दीजिए कि बिना ग्रामर सीखे स्पोकन इंग्लिश आ जाएगी. अगर कोई बहस करना चाहता है तो मेरे पास आ सकता है. रामनगर मोहल्ले में मेरा कोचिंग सेंटर है, एक्सीलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर जलालाबाद में. जो ये बहस करता है कि बिना ग्रामर के इंग्लिश आ जाती है वो झूठ बोलता है. इससे अगला पॉइंट है वोकेबुलरी. बहुत ही अच्छा पॉइंट. आपके कम से कम 1000, 2000, 3000 वर्ड जब याद हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि आप इंग्लिश बोलने लगते हैं. और सबसे जरूरी जो बात है जिसे सीखना ही होता है वो है क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर. यदि आपने सब कुछ सीख लिया और आप बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपस में बोल नहीं रहे हैं, तो आपको इंग्लिश आ ही नहीं सकती. सबसे जरूरी पॉइंट क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर. माहौल बनाइए. बड़े बड़े घरानों में जो हाई स्टैंडर्ड लोग होते हैं उनके यहाँ नौकर भी अंग्रेजी बोल लेते हैं, लिखना आता नहीं, बोलना आता है. वो क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि उनके घरों में इंग्लिश का एटमॉस्फेयर है. वो सुनते रहते हैं, वो चलते फिरते देखते रहते हैं और सीख जाते हैं. तो क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर इज मस्ट, जरूरी है. अब पॉइंट पे आते हैं. आज के जो पॉइंट हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंग्लिश, हाउ टू लर्न परफेक्ट इंग्लिश. इसमें आपको आज सीखना है यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं. यूज टू के स्थान पर हाउ टू का, वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं. यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं. बिगिन टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसकी पहचान क्या है. अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं. आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखना है, हर सेंटेंस को ध्यान से देखना है. और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट प्रतिदिन आप तक नए से नया टॉपिक पहुंचता रहे. क्योंकि हमें आपको सब कुछ पढ़ाना है.
अगर आपको सब कुछ सीखना है, घर बैठे के लिए सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करने से परहेज करते हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, नया अपडेट आप पर नहीं आएगा, मर्जी आपकी। देख लीजिए आप, यूज टू, इसका प्रयोग तब करते हैं जब हिंदी वाक्य बनता है करता था, करते थे। मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग भी होने लगा है। जिस तरह से पहला सेंटेंस आता है आपके पास आज का, वह स्कूल जाया करता था, यानी कि उसे स्कूल जाने की आदत थी। जब पास्ट टेंस में कोई आदत प्रकट होती है तो यूज टू का प्रयोग करते हैं या वुड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, ही यूज टू गो टू स्कूल। इसे ध्यान से देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कितने पॉइंट हुए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद यूज टू लगाइए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। यूज टू लगाने का सबसे बड़ा पहचान क्या है, जब वाक्य में आता है करता था, करते थे, करती थी, ये इसकी पहचान होगी। जिस वाक्य में करता था, करते थे, करती थी आ गया, उसमें यूज टू का प्रयोग करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में इसके स्थान पर वुड का प्रयोग होने लगा है। ऐसे भी कह सकते हैं, और मैं लिख देता हूं मैं, ही वुड गो टू स्कूल। इसमें फार्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही वुड गो टू स्कूल। इस तरह से आप एक कॉपी बना लीजिए और ऐसे वाक्यों का अभ्यास कीजिए। इस तरह, हम क्रिकेट खेला करते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट, या वी वुड प्ले क्रिकेट। इस तरह से हम कह सकते हैं, वह बाजार जाया करती थी, सी यूज टू गो टू मार्केट, या सी वुड गो टू मार्केट। इस तरह से, ये पहला पॉइंट आपका, पहला पॉइंट यूज टू या वुड। आप देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, बहुत ही एक्सीलेंट पॉइंट, बिगेन टू। बिगेन टू का प्रयोग कब करते हैं, इनकी कुछ पहचान होती है। जब हिंदी वाक्य में आता है लगा, लगे, लगी, वह स्कूल जाने लगा, हवा चलने लगी, बारिश होने लगी, वह अंग्रेजी सीखने लगा, he began to go to school, it began to blow, हवा चलने लगी, it began to blow, वे बाजार जाने लगे, they began to go to market। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, जब वाक्य में आएगा लगा, लगे, लगी, तब began to का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से वह अंग्रेजी सीखने लगी, लगी है लिखा हुआ, आपको जेंडर का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ई के स्थान पर सी लिख देते हैं, सी के स्थान पर ई लिख देते हैं। सी जो है वो फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर के लिए आपको क्या लिखना, सी। सी बिगेन टू लर्न इंग्लिश, सी बिगेन टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने लगी, सी बिगेन टू लर्न इंग्लिश, सी बिगेन टू लर्न इंग्लिश। इसमें आपको क्या करना, सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से देखना आपको, सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा ही इजी है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो बहुत ही इजी है, और आप तीनों पॉइंट आज ही सीख जाते हैं। तीन पॉइंट क्या है, यूज टू या वुड, बिगेन टू, अबाउट टू। मैं आपको इनकी हिंदी पहचान बता रहा हूँ। यूज टू का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में आता है करता था, करते थे, करती थी। वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। बिगेन टू का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य में होता है लगा, लगे, लगी। जिस तरह मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ आपको, वह बाजार जाने लगा, he began to go to market, began to सब्जेक्ट प्लस began to प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह से हवा चलने लगी, it began to blow। हवा का वाक्य, मौसम, सर्दी, गर्मी, इनका वाक्य हमेशा इट से शुरू होता है, इनका सब्जेक्ट इट होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, इनका सब्जेक्ट इट होता है। इसके बाद है आज का नया टॉपिक, अबाउट टू। बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने वाला अबाउट टू। जब हिंदी वाक्य में आता है
वाला, वाले, वाली या को है, जिस तरह वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम, वे जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो, गाड़ी आने वाली है। 99% स्टूडेंट नहीं जानते गाड़ी क्या होता है। गाड़ी की ट्रेन होता है, कोई बस बताता है, कोई बाइक बताता है, कोई कुछ बताता है। क्या बताया मैंने गाड़ी का? द ट्रेन, गाड़ी आने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। क्या लिखेंगे? द ट्रेन इज अबाउट टू कम। बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट सेंटेंस। द ट्रेन इज अबाउट टू कम, गाड़ी आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। ये हो गया। इसमें क्या करना आपको? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी है, आने वाली है, इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आपने 3 टॉपिक सीखे हैं आज, यूज टू, बिगिन टू और अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग इस तरह कर सकते हैं, 8 बजने को है, इट इज अबाउट टू 8 o'clock। मॉडर्न इंग्लिश में ओ क्लॉक भी बोलने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में बोल देंगे इट इज अबाउट टू 8। तो डियर स्टूडेंट, हमारा अपना कोचिंग सेंटर भी है। यदि कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट या इंटर का स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट या कंपटीशन का स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम एट आवर कोचिंग सेंटर इन बोला रामनगर, जलालाबाद। हमारा नंबर है 8923855681। डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए